हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है फैशन बेसिक, जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ टिप्स एंड आइडियाज़ जिसे अपना करके आप अपने पुराने टॉप्स एंड बॉटम्स को या फिर ब्लाउज और साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं बिल्कुल ही नए अंदाज में। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने अपनी वेडिंग साड़ी को रीयूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर लेकर के आती हूँ ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपके साथ अपने डिज़ाइनर ब्लाउज़ के कलेक्शंस को दिखाया था। उसमें मैंने आपके साथ एक बात कही थी कि मैं बहुत जल्द एक रेड डिज़ाइनर ब्लाउज़ परचेस करने वाली हूं, तो मैंने उसे परचेस किया है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। उसका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने परचेस किया है फ्रॉम फ्लिपकार्ट, बहुत ही मिनिमम प्राइस में किया है। तो चलिए सबसे पहले उसे देखते हैं। तो ये जो रेड डिज़ाइनर ब्लाउज़ मैंने इसलिए नहीं ख़रीदा है क्योंकि मुझे अपने कलेक्शन में एक रेड ब्लाउज़ चाहिए था, बल्कि इसलिए ख़रीदा है क्योंकि मैं अपने वेडिंग साड़ी को इसी के साथ में रीयूज़ करूँगी। जी हाँ, तो ये है मेरा रेड डिज़ाइनर ब्लाउज़ जो कि बैक में कुछ ऐसा है। स्लीव आप देख सकते हो, एल्बो तक जो स्लीव आती हैं बिल्कुल वही हैं, और इसे मैंने फ्रंट हुक में ख़रीदा है। जी हाँ, इसका जो हुक है वो फ्रंट में है और नेक पे एम्ब्रॉयडरी है एंड देयर आफ्टर यहाँ पर एल्बो में भी एम्ब्रॉयडरी है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे से फूल के बूटे बने हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप ब्लाउजेस परचेस करिए, जिस भी कलर का आप डिज़ाइनर ब्लाउज परचेस कर रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिए ये जो कलर है ना ये साफ साफ दिखाई दे। बहुत ज़्यादा डीप डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लगती है, वो तो एम्ब्रॉयडरी ही दिखने लगेगा आपका, फिर ये नहीं पार्ट दिखेगा, जो कलरफुल पार्ट है ये ज़्यादा नहीं आएगा, तो फिर उतना अच्छा नहीं लगेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये गोल्डन ब्लाउज है या रेड ब्लाउज है या फिर डिफरेंट कलर्स के ब्लाउज है। तो कोशिश करिए कि थोड़ा कलर दिखाई दे, तो इसलिए ये छोटे छोटे डिज़ाइंस में खरीदिए। एम्ब्रॉयडरी जो है ये नेक अराउंड ठीक है, लेकिन इधर वाले जो पैटर्न रहते हैं ना ये छोटे रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो गोल्डन वाला लुक हो जाएगा, तो फिर एक ही बात है। तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरी वेडिंग साड़ी थी वो थी प्योर सिल्क की, और जो ब्रांड था वो ब्रांड वॉज सोच ब्रांड की कुर्ती, प्लाजो, साड़ी, एथनिक ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ऑनलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल हैं। तो वो पीले रंग की साड़ी थी, येलो कलर की साड़ी थी। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि सिंदूरदान पीले रंग पे ही की साड़ी पे ही होता है और विदाई होती है। तो समर सीजन था, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि बहुत ही लाइट वेटेड फैब्रिक में मुझे साड़ी चाहिए, क्योंकि मैं कैरी भी आसानी से कर पाऊंगी और समर सीजन होने के कारण से मैं उसे हैंडल भी अच्छे से करूंगी, गर्मी कम लगेगी, क्योंकि ब्राइडल के नाम पे तो काफ़ी हैवी साड़ी मिलती है। तो साड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, साड़ी बहुत ही प्यारी है। आपके साथ फोटो शेयर कर रही हूँ, आप देखिए गोल्डन का बॉर्डर दिया हुआ है, बहुत ही लाइट वेटेड तरीके की सॉफ्ट एकदम शाइनी साड़ी है। तो अभी भी मैं उसे पहन सकती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। कारण ये है कि पूरा येलो येलो हो जाता है एंड ब्लाउज भी येलो, देन साड़ी भी येलो। तो मैं चाह रही थी कि उसे एक डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ ये करूँ, रीयूज़ करूँ। तो डिज़ाइनर येलो ब्लाउज के साथ ब्लैक, रेड, ग्रीन ये सारे कलर्स बहुत अच्छे जाते हैं। एंड आई थिंक ब्लू भी, नेवी ब्लू बहुत अच्छा जाएगा। कुछ फोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो काजोल ने इसे रीयूज़ करा है। अब सॉरी नॉट रीयूज़, वो क्यों रीयूज़ करेगी, बट काजोल ने एक साड़ी पहनी है जिसमें उन्होंने ब्लैक के साथ इसे येलो की साड़ी को कॉन्ट्रास्ट में यूज़ करा है। देयर आफ्टर अदर भी फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किस तरह से डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ प्लेन साड़ीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी साड़ी बिल्कुल इस तरह से रीयूज़ हो सकती है वेडिंग वाली, तो मैंने इस डिज़ाइनर ब्लाउज पर उसे पहनना सोचा है। मेरे पास ब्लैक कलर की डिज़ाइनर ब्लाउज भी है, आपने देखी है, ग्रीन भी है। मैं चाहती थी तो बिल्कुल उसे वैसे भी यूज़ कर सकती हूँ उन ब्लाउजेस के साथ भी, लेकिन ब्लैक के साथ क्या होता है कि जब पूजा पाठ वाला ओकेजन हो तो हम ब्लैक नहीं यूज़ करते, तो इसलिए मैंने अलग से उसके लिए रेड का परचेजिंग किया है। और ये रेड बाकी साड़ियों पे भी चल जाएगा, इसलिए मैंने बहुत ही किफ़ायती दाम में इसे परचेज किया है। एंड द प्राइस इज़ 310 रुपीज़। अभी आप जाकर सर्च करोगे तो ये पूरे 500 की है। कारण है उस वक्त कुछ डिस्काउंट्स थे और उसके बाद भी मैंने यूपीआई पेमेंट किया था, जिसके जरिए मुझे कुछ और डिस्काउंट मिल गया था, तो
310 रुपीज़ में इतना प्यारा सा ब्लाउज़ बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर से मैं फ्रंट हुक लेना चाहती थी, क्योंकि बैक हुक में क्या होता था, हमेशा मुझे एक अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है उसे लगाने के लिए, तो मैं फ्रंट हुक ही प्रेफर करती हूँ बिल्कुल। और ये देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि इस तरह से ज़मीन जो है, जो ये प्लेन एरिया है वो दिखाई देना चाहिए कौन सा कलर है। इसमें इतनी ज़्यादा डीप एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए। आप देखोगे कि ज़्यादा डीप एम्ब्रॉयडरी जो रहेगी ना, थिक वाली, वो गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली, वो ब्लाउजेज सस्ती आती हैं, जबकि इस टाइप वाली जो होती हैं वो महंगी आती है। तो ये अभी ब्लाउज चल रहा है 500 पर, जिसे मैंने 310 रुपीज़ में परचेस किया है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा। आफ्टर दिस रिव्यू हम बात कर लेते हैं मिक्स एंड मैच की। तो सबसे पहले तो हम साड़ीज़ का ही डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपके पास प्लेन साड़ीज़ है, कुछ ऐसी साड़ीज़ हैं जो कि आपने पहले परचेस की थी, अब धीरे धीरे आपको लग रहा है कि वो साड़ी आप पहनते पहनते बोर हो गई हैं, तो आप उसके ब्लाउज़ को बदल करके डिफरेंट डिज़ाइनर ब्लाउज़ के साथ उसे फिर से मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। जिस तरह से मैंने अभी अपने वेडिंग साड़ी के बारे में आपको बताया कि येलो को मैंने रेड के साथ मैच कर दिया है और ये बहुत ही डिफरेंट लुक देगा। ब्लैक के साथ कर सकती हैं, रेड साड़ी है तो ब्लैक डिज़ाइनर ब्लाउज़ के साथ मैच कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा जाएगा। स्लीव्स में भी बदलाव आ जाते हैं तो कभी कभी बहुत ही अच्छा लगता है खुद में पहनने में। तो इस तरह से आप साड़ी को डिफरेंट ब्लाउजेस के साथ मैच करके आप उन्हें फिर से रीयूज़ कर सकती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं बताऊँ कि कुछ स्टेटमेंट ज्वेलरीज आती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक देती हैं, ट्रेंडी लुक देती हैं, ट्राइबल ज्वेलरीज आती हैं, उन सारे ज्वेलरीज का भी यूज़ कर सकती हैं आप, और अपने पुराने साड़ी को फिर से एक फैशनेबल तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं। टॉप्स एंड बॉटम्स की बात करें तो मैं बता दूं कि फैब्रिक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये जो अभी मैं बात कह रही हूँ, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी और ब्लाउज पर अप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, प्योर सिल्क में मेरी साड़ी थी और जो मुझे ब्लाउज मिला है वो डुप्लीकेट सिल्क है या फिर रॉ सिल्क आप कह सकते हो, वो है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेट का भी ब्लाउज़ यूज़ कर सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर जॉर्जेट शिफॉन वाले जो ब्लाउज आते हैं, अंदर से लाइनिंग होती है, वो सब भी यूज़ कर सकती थी। हालांकि वो मेरे चॉइस पर था, मैंने उसे नहीं खरीदा, मैंने ये खरीदा है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। लेकिन जब आप कुर्ती और प्लाजो की बात करें, टॉप एंड बॉटम की बात करें, दुपट्टे की बात करें, तो कोशिश करें कि जो भी फैब्रिक आपके पास कुर्ती की है उसी फैब्रिक में आप नीचे वाले सिलेक्शन करें, बॉटम का सिलेक्शन करें। जैसे अगर आपके पास जॉर्जेट में कुर्ती है तो कोशिश करें कि जो आप उसके बॉटम पे आप जो पहनने वाली है, चाहे वो पटियाला है, चाहे वो प्लाजो है, चाहे वो पैंट है, तो कोशिश करें कि सेम फैब्रिक मिल जाए। कॉन्ट्रास्ट में आप जा सकती हैं। अगर आपके पास वाइट कुर्ती है तो आप रेड, ब्लैक एंड डिफरेंट तरीके से आप उसे डिफरेंट कलर्स के साथ में यूज़ कर ले। उसके बाद अगेन स्टेटमेंट ज्वेलरीज के साथ में भी आप यूज़ कर सकती हैं उस कुर्ती को, तो वो बिल्कुल डिफरेंट लुक देगा। श्रग के साथ यूज़ कर सकती हैं उस कुर्ती को, तो बिल्कुल लगेगा कि वो आपने डिफरेंट कुछ आउटफिट पहना हुआ है, पुराना कुछ ओल्ड बोरिंग टाइप नहीं लगेगा। इसके साथ ही प्रिंट्स का ध्यान रख सकती हैं। अगर आप के कुर्ती में मान लेते हैं कि वाइट एंड येलो का कॉम्बिनेशन है, तो आप नीचे वाला जो बॉटम सेलेक्ट करें वो वाइट सेलेक्ट कर ले या फिर येलो सेलेक्ट कर ले। आजकल टू मैच ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, ऊपर नीचे एक समान कलर होना ट्रेंड में नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लुक ही स्टाइलिश लुक दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इस तरह से आप जो है कोशिश करें कि बहुत मैची यूज़ ना करें। वो पहले चल रहा था, अब उतना ट्रेंड में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको एनी हाउ उसे रीयूज़ करना है किसी तरह से और आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो आपके घर में अगर पिंक कलर की कुर्ती है तो आप पिंक कलर का ही बॉटम सेलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो पिंक के साथ ब्लैक बहुत ही अच्छा जाएगा। ब्लैक कलर का प्लाजो आप बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं। अगर आप प्योरली मतलब ट्रेडिशनल तरीके से जाना चाहती हैं तो प्लाजो है ब्लैक, तो आपको ब्लैक दुपट्टा भी लेना पड़ेगा। तो आप प्रिंट का ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि कभी हमारे पास कोई आउटफिट होती है, उसमें कुछ प्रिंट्स जो होते हैं, कुछ कलर्स जो होते हैं वो बड़े कम होते हैं, कुछ प्रिंट्स जो होते हैं वो कलर ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोई कुर्ती है वो पूरी पिंक है और उसमें कहीं कहीं से वाइट कलर के बूटे हैं, तो उसके नीचे वाइट अच्छा लगेगा, पिंक में ना जा करके वाइट में जाएं। इस तरह से उसे मिक्स एंड मैच करें और पहने। श्रग के साथ पहन सकती हैं। श्रग जो है कॉन्ट्रास्ट में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास पिंक कलर की कुर्ती है तो आप ब्लैक कलर का श्रग यूज़ करें, गोल्डन यूज़ करें। कभी कभी ऐसी परचेजिंग हमें करनी चाहिए जिसे हम रीयूज़ के आइटम के तौर पे देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी पहनी है एक ब्लैक सॉलिड प्लेन कुर्ती।
अभी मैंने इसमें जो बॉटम पहना है, अभी मैं बैठ करके आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन बॉटम है वो इसके नीचे है, वो है रेड। और मैंने दुपट्टा वगैरह नहीं लिया है। अगर मुझे लेने का भी मन हो तो मैं बिल्कुल रेड कलर के दुपट्टे के साथ इसे रीयूज़ कर सकती हूँ। फिर मैं आपको बताऊँ कि मैं इसे वाइट के साथ भी यूज़ कर सकती हूँ इस कुर्ती को। देयर आफ्टर मैं इसके ऊपर एक वाइट श्रग भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं इसे गोल्डन कलर के साथ भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये सिर्फ ब्लैक पर अप्लीकेबल नहीं होता है, बहुत से लोग हैं जिन्हें ब्लैक कलर पसंद नहीं है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ सॉलिड प्लेन कुर्ती आप ज़रूर रखें, प्लेन कुछ पटियाला दुपट्टा में इन्वेस्ट करें। कुछ बेसिक ये सब कलर हैं जो आपके वार्डरोब में होंगे, तो आप इसे डिफरेंट तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। मैं आपके साथ हो सके तो ज़रूर एक वीडियो ऐसा लेकर के आऊँगी कि आपको मैं बताऊँगी कि किस तरह से मैंने इसे ब्लैक को अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में रीयूज़ किया है और डिफरेंट लुक को क्रिएट किया है। तो एक ही कुर्ती को आप बोरिंग तरीके से पहनने से अच्छा थोड़ा सा मिक्स एंड मैच के साथ आगे बढ़े, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सॉलिड कलर्स में परचेजिंग जरूर करें, ये बहुत ही अच्छा लगता है और थोड़ा क्लासी भी लगता है। बड़े बड़े प्रिंट्स आजकल बिल्कुल ट्रेंड में नहीं है। हालांकि समर सीजन चल रहा है तो फ्लोरल प्रिंट ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रिंट्स जो हैं वो ट्रेंड में नहीं है। सॉलिड कलर्स जो होते हैं वो हमेशा से स्टाइलिश और एलिगेंट दिखते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे सॉलिड कलर्स को परचेस करें और रीयूज़ करें अलग अलग तरीके से। आई होप कि आपने कुछ आइडियाज़ गेन किया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।